नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो चंपा के प्लांट पर है। फुल इन्फॉर्मेशन यानी चंपा की कैसी वैरायटी होती है, मेरे पास कितनी वैरायटी है, उसकी क्या क्या केयर करनी चाहिए, कितने साइज़ के पॉट में लगाने चाहिए कि वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे। और इस समय मतलब अभी जो अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर के महीने में हमें चंपा के प्लांट पे कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि हमारे चंपा पर इसी तरह से भर भर करके सैकड़ों फूल आए। क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके चंपा के प्लांट पर एक दो फ्लावर आते हैं, फिर फ्लावर बंद हो जाते हैं, फ्लावर नहीं आते हैं। तो इन सब का उपाय आज की वीडियो में आप लोगों को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरे फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास 3-4 चंपा का प्लांट है और सारी की सारी मैंने कटिंग से लगाया है। ये भी मैंने कटिंग से लगाया है और ये देखिए, इस पर चंपा का जो फ्लावर होता है वो एक फ्लावर स्टॉक निकलता है और उसमें फिर बहुत सारे फ्लावर होते हैं। तो एक चंपा के प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो होता है उसका पॉट साइज, कि हम किस पॉट में उसे लगा रहे हैं। यदि हम छोटे पॉट में लगाते हैं तो बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है, क्योंकि ये जो पौधा होता है, पौधा नहीं है, ये पेड़ के आकार की इसका जो नेचर होता है वो पेड़ बनना होता है। तो जिस जिस प्लांट का पेड़ बनना नेचर होता है वो बहुत जल्दी रूट बाउंड होता है। उसमें मतलब उनकी ये प्रकृति होती है ढेर सारे रूट निकालना। जब ढेर सारे रूट निकाल लेते हैं तो फिर इससे रूट बाउंड होने लगता है। ये मेरा दूसरा प्लांट है, ये डार्क पिंक कलर का यानी रानी कलर का है ये। और इसमें भी देखिए दोस्तों, कितना सुंदर फूल खिला और कितने सारे फूल हैं। चंपा के फूल की, चंपा के प्लांट की यही विशेषता होती है कि एक फ्लावर स्टॉक में कम से कम 20-25 फ्लावर होते हैं। और यदि एक प्लांट पर एक या एक से ज़्यादा स्टॉक निकल जाते हैं तो समझ जाइए कि 50, 55, 100 फ्लावर होंगे। तो जब प्लांट पर इतने सारे फ्लावर एक साथ निकलते हैं तो जाहिर है कि उनको बहुत अच्छा फूड चाहिए। तो ये हेवी फीडर प्लांट होते हैं, इनको बहुत सारा फूड चाहिए। ये मेरा तीसरा प्लांट है जिसमें कि जब ये खिलते हैं तो लाइट पिंक होते हैं और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ये बिल्कुल वाइट तरह के हो जाते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर है। और ये पौधा ये लगातार मेरे घर में मार्च से लेकर के अभी तक कंटिन्यूअस इसमें फ्लावर स्टॉक निकलते आ रहे हैं और इसके फ्लावर खिलते आ रहे हैं। तो लगातार ऐसी ही फ्लावरिंग होती रहे, लगातार होती रहे, इसमें फ्लावर की कमी नहीं हो, उसके लिए आज मैं आप लोगों को 2-3 टिप्स बतलाऊंगी। तो सबसे पहला टिप्स है कि जब भी आप चंपा का प्लांट लगाएं तो उसे 12 इंच से बड़े पॉट में लगाएं और साल में एक बार या 2 बार उसकी रिपोर्टिंग करें। अभी जो अक्टूबर का मंथ है ये रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत ही बेटर है। इसके बाद आप फिर फरवरी मार्च में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप रिपोर्टिंग कीजिए। तो जब आप 12 इंच से ऊपर के प्लांट में लगाते हैं तब भी आपको साल में एक बार करना होगा। यदि 12 से छोटे में लगाते हैं तो साल में आपको 2 बार इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, क्योंकि इसमें जड़ें बहुत तेज़ी से निकलती हैं। कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी आप कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा समय है। मैंने करीब 15-20 दिन पहले ये कटिंग लगाई थी और इसमें नए नए शूट्स भी निकलने शुरू हो गया, यानी कि कटिंग लग गई है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम अपने चंपा के प्लांट को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाते हैं। अब ये देखना है दोस्तों कि इसके अलावा अब हमें क्या करना है। तो अभी का जो मौसम है, अभी अक्टूबर का मौसम है, अक्टूबर में इसमें बहुत अच्छी हमें फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट पर कितने सारे फ्लावर हैं। ये मैंने लगाया है 20 बाय 20 के ग्रो बैग में, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे टेरेस पर बहुत बड़ा सा चंपा का प्लांट हो। जब चंपा के प्लांट जब बड़े हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, तो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इस पेड़ की छाया में गर्मी के दिनों में मैं अपने बहुत सारे प्लांट को रख सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने इसे बड़े प्लांटर में लगाया है। बाकी मेरे 2-3 चंपा हैं, वो मेरे थोड़े से 10 से 12 इंच के प्लांटर में लगे हैं। तो अब ये देखना है कि सबसे पहला काम तो है हमें इसकी गुड़ाई करनी है, क्योंकि यदि हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, छोटा प्लांटर है तो रिपोर्टिंग कर लेंगे, लेकिन यदि बड़ा इस तरह से ग्रो बैग होगा तो रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, जैसा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत बड़ा ग्रो बैग है। अब ये पूरी की पूरी मिट्टी में हमें उलटना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि इसकी इतनी अच्छे से गुड़ाई करनी है और कम से कम आधी मिट्टी इसकी निकाल के इस प्लांटर से हटा देना है। क्योंकि इस प्लांटर से आधी मिट्टी निकालेंगे तो जब जहाँ जहाँ से मिट्टी निकालेंगे वहाँ की बहुत सारी ऊपर जो इनकी जड़ें आ गई है वो कट जाएंगी। तो हमें क्या करना है कि इनकी ऊपर सारी जितनी भी जड़ें हैं, छोटी छोटी सी जड़ें हैं, उनको हमें कट करके और मिट्टी को हल्का कर देना है। फ़ायदा ये होगा कि मिट्टी जब हल्की हो जाएगी तो नीचे की जड़ों को सांस लेने का मौका मिलेगा। जब नीचे की जड़ें सांस ले पाएंगी तो वो काफ़ी हेल्दी हो जाएंगी और तब हमारे प्लांट पर लगातार जिस तरह से अभी फ्लावरिंग हो रही है वो फ्लावरिंग होती रहेगी। यदि हम इसकी गुड़ाई नहीं करते इस डर से कि इसकी जड़ें कट जाएगी तो हमारा प्लांट मर जाएगा,
तो क्या होगा कि मिट्टी नीचे जमी रहेगी। यदि नीचे मिट्टी में कोई फंगस हो, क्योंकि लगातार 2-3 महीने की बारिश अभी गई है, यदि कोई नीचे फंगस हो, कोई भी पेस्ट हो, कीड़ा हो, वो नीचे नीचे पनपता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और इसी तरह से आपकी पत्तियां पीली होकर के आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो आपको इनकी गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करके आपको ऊपर की आधी मिट्टी निकाल देनी है, ताकि आप उनके नीचे की मिट्टी को हल्का करके सांस लेने का मौका दे सके। क्योंकि जितना मिट्टी पर धूप लगता है उतनी ज़्यादा उसके कीटाणु हटते हैं और मिट्टी उतना फर्टाइल बनता है। तो इसी तरह से आपको एक क्या करना है, अब रिंग बना लेना है। मिट्टी के आपके जो मेन स्टेम है उसके चारों तरफ रिंग बना लेना है। और देखिए दोस्तों, ये आज इस फर्टिलाइज़र को मैं डाल रही हूँ जो कि हमारे घर में फ्री में मिलता है। तो ये है लकड़ी के कोयले का राख। लकड़ी के कोयले का जो राख होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लकड़ी के राख में इतने सारे मतलब विटामिन, प्रोटीन और इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आपके पौधे को बहुत फ़ायदा होता है। तो लकड़ी की राख में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक और बोरोन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिनकी वजह से पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ लकड़ी की जो राख होती है वो हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाती है, यानी मिट्टी यदि अल्कलाइन हो गया है तो उसे एसिडिक बना देती है, जिससे कि जब मिट्टी एसिडिक बन जाती है तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। उसमें आप जितना फर्टिलाइजर देते हो सारे के सारे फर्टिलाइजर ले लेते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और आपको दिख रहा होगा कि लकड़ी का जो कोयला है वो भी इसमें डाला गया है, चारकोल। तो चारकोल का फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे प्लांट की मिट्टी को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट के पानी को एब्जॉर्ब करता है। यदि मिट्टी में कभी बहुत ज़्यादा पानी आ गया हो तो उस पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके अंदर कार्बन रिलीज करता है। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आज का सीक्रेट फर्टिलाइज़र है। दोस्तों, यदि आपके घर में मिलता है तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही फ्री का होता है। अपने घर में हम किसी भी कारण से हवन करते हैं तो लकड़ियाँ जलाते हैं, उससे जो कोयले बन जाते हैं, उससे जो राख बन जाता है, उसी राख का हम उपयोग करते हैं। तो ये हमारे प्लांट के लिए मतलब इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है कि आप एक बार डाल करके देखें तो आपको आश्चर्य लगेगा कि आपके प्लांट पर कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। तो इसलिए ये आज का सीक्रेट है। एक और सीक्रेट फर्टिलाइज़र है जो कि फ्री में मिलता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरा चीज़ है इसमें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में एनपीके होता है, फुल एनपीके होता है और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। यदि आपने नहीं अपने घर में रखा है, नहीं डाले, तो ज़रूर इसे लीजिए, क्योंकि ये किसी भी प्लांट के लिए कंप्लीट फूड होता है और बहुत ही सेफ होता है। तो रिंग बनाने के बाद चारों तरफ स्टेम के आप ये दोनों चीज़ें डाल दीजिए, लकड़ी का कोयला, लकड़ी के कोयले का राख और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट, और अच्छी मात्रा में डालिए जिस तरह से आपका प्लांटर है। यदि प्लांटर बड़ा है तो आप ज़्यादा डालिए। जैसे मेरा प्लांटर बड़ा है तो मैंने 1 kg डाला है। तीसरी चीज़ इसमें जो डाल रहे हैं दोस्तों वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में बहुत भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। अभी हमने पौधों की गुड़ाई की है, कुछ इसके जड़ें कटे हैं, तो बहुत सारी जड़ें जब कट गई है तो प्लांट हमारा शॉक में आएगा। तो प्लांट को शॉक से बचाने के लिए एप्सम सॉल्ट डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो है वो हमारे प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा जो है वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट, है ना। सीवीड एक्सट्रैक्ट में बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और ये बहुत ही सेफ होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। इसको ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसे 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 चम्मच आप डालिए। यदि आपका प्लांटर छोटा है, ये मेरा प्लांटर बड़ा है, तो मैं इसमें 2 से 2.5 चम्मच डाल रही हूँ टीस्पून, और 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में डाल करके डाइल्यूट करके अच्छे से मिला करके आप इसमें अपने प्लांटर में डाल दीजिए। अब आपके साथ में ये सवाल भी होगा कि अब मैंने इतना सारा फर्टिलाइजर क्यों डाला, इसका भी मैं आंसर देती हूँ। उसके बाद ये सीक्रेट फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये 2 लीटर पानी में मैंने एक पूरा का पूरा ऑरेंज जो थोड़ा सा ख़राब हो गया था उसे मैंने पानी में डालकर 3 दिन छोड़ दिया, और साथ ही साथ मैंने इसमें बनाना पील भी डाला। बनाना पील और ऑरेंज ये दोनों मिलकर के ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र बनाया है कि इसे डालने के बाद आप तो भूल ही जाइए कि आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आएगा। जरूर आएगा फ्लावर, और लगातार आता रहेगा। मतलब ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है कि आपके प्लांट के लिए, सिर्फ फूल वाले प्लांट के लिए नहीं, ये आपके फल वाले प्लांट के लिए भी अच्छा है, ये डेकोरेटिव प्लांट के लिए भी अच्छा है। जिस प्लांटर में आप डालना चाहते हो उसमें आप डाल दीजिए, और उसके बाद 2 से 3 दिन के आप अंतर में आप देखिएगा कि कितना बड़ा चेंज आया है। यानी कि नई नई पत्तियां आ जाएगी, फूल हैं तो फूल बड़े हो जाएंगे, उनमें कलियां बनने लगेगी। फ्रूट के प्लांट हैं तो फ्रूट के छोटे छोटे फ्रूट इसमें बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में है और साथ ही साथ इसमें कैल्शियम है,
विटामिन सी है और ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। यदि आपका प्लांटर बड़ा है तो आप 2 लीटर डालिए, यदि प्लांटर छोटा है तो आप आधा लीटर भी डाल सकते हैं। और इसका प्रयोग आप अपने घर के सारे प्लांट पर कर सकते हैं और इसको आप छान करके स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने पर पत्तों में चमक आएगी, कलियां बड़ी होंगी, कलियां गिरेंगी नहीं, कलियां पीली नहीं होंगी, पत्ते पीले नहीं होंगे, नए नए पत्ते आएंगे। और रूट में काम ये करेगा कि रूट को बहुत तेज़ी से डेवलप करेगा, क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा, पोटेशियम भी देगा, कैल्शियम भी देगा, विटामिन सी भी देगा। तो ये सारे फर्टिलाइज़र आपको डालना ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा एक ही दिन डालें, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने सारा आपको एक साथ दिखला दिया। आप ये एक एक सप्ताह के अंतर में ये आप डाल सकते हैं, क्योंकि प्लांट पर सिर्फ एक फर्टिलाइज़र का काम नहीं होता, उसमें विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरोन, जिंक, राइबोफ्लाविन सब चीज़ चाहिए। तो इसके लिए आपको इन सारे फर्टिलाइज़र को अभी डालना होगा, ताकि आपका प्लांट लगातार फ्लावरिंग करता रहे और इसी तरह उसमें कलियां बनती रहे और लगातार उसमें जो उनके पत्ते भी अच्छे हो जाए और उनके में फ्लावर जो है बहुत अच्छे हों। क्योंकि हम सिर्फ एक फर्टिलाइज़र को एक बार में डाल देते हैं तो उससे उन्हें सब चीज़ नहीं मिलता है। जिस तरह से हमारे शरीर को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से फ्लावरिंग प्लांट को भी हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम ये एक चीज़ में नहीं पा सकते हैं, किसी एक फर्टिलाइज़र में नहीं पा सकते हैं, हमें उसे बदल बदल कर फर्टिलाइज़र देना है। तो हम इतने सारे फर्टिलाइज़र को जब एक एक सप्ताह या 15-15 दिन में डालते हैं तो हमारे जो प्लांट हैं लगातार फ्लावरिंग करते हैं। क्या होता है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमने तो एक फर्टिलाइज़र डाल दिया, अब तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, और फ्लावरिंग करता भी है। लेकिन जैसे ही वो न्यूट्रिएंट्स उसकी ख़त्म हो जाता है, उसमें उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है, वो फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। तो फिर ये मन में होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमने सिर्फ एक फर्टिलाइज़र डाला, उसकी एक नीड पूरी की। हमें उसकी सारी नीड्स को पूरा करना है और करते रहना है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, लगातार इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो लगातार इसके न्यूट्रिएंट्स भी खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें उनकी क्षतिपूर्ति हमेशा करते जाना है। इसीलिए आपको ये सारे फर्टिलाइज़र मैंने बताया, ताकि इसको डाल करके आप अपने प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग लेते रहें। तो यही कारण है दोस्तों। तो 4 टिप्स मैंने बताए हैं, इन चारों टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके फ्लावर आएंगे और आपका गार्डन खिला खिला रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।